डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अनकेश यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और अपने बॉडी टैग के अंदर हम डिफरेंट टैग्स को देखते हुए आगे चलते हैं। और आज हम जिस टैग को देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, और उसकी मतलब कि उस टैग के बगैर आपका HTML को करना फजूल है। आज जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम फॉर्म टैग को लेकर चलेंगे। तो हम जल्दी से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्लास के नाम से, class8.html। तो स्टूडेंट जल्दी से हम अपनी बॉयलर प्लेट लगाते हैं और फॉर्म्स। तो आज हम फॉर्म टैग को करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम डिफरेंट टैग्स को देखेंगे, इनपुट टैग को देखेंगे, लेबल टैग को देखेंगे। और आज हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले H2 टैग को यूज़ करते हैं। आप कहेंगे H2 टैग क्यों यूज़ किया, H1 टैग क्यों नहीं यूज़ किया? तो H1 टैग हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि H1 टैग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं अपनी वेबसाइट पे इतना बड़ा टैग यूज़ नहीं करना चाहता। तो हम अपने लाइव सर्वर में चले जाते हैं। ये देखिए, इसको फॉर्म्स के ऐप को कैपिटल कर देते हैं। तो अपने फॉर्म को यूज़ करने के लिए हम एक टैग को यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग। फॉर्म और एक्शन। फॉर्म एक्शन का मतलब होता है कि आपने एक्शन में कि आपने अपनी फाइल को किधर सेव करना है, आप उसको किस जगह पे बैक एंड में कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने बैक एंड में PHP में सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ class8. इसका मतलब कि इसका एक्शन के एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि फॉर्म में मैंने जो सा डाटा लिया, मैंने यूज़र से नेम लिया, यूज़र से उसकी ईमेल ली, पासवर्ड लिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ली, उसको मैं पीछे कहाँ पे सेव करूँगा? बैकएंड में वो जाके जिस जगह पे हमारा सेव होगा, हमने यहाँ पे एक्शन में उस फाइल का नाम लिखना है। तो हमारी वो फाइल बैकएंड में जो फाइल है वो class8 है, class8.php और फॉर्म। तो अब हम अपने फॉर्म के अंदर जो चीज़ों को ऐड करना है, तो हम उनमें से पहला टैग जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारा इनपुट टैग। इनपुट टैग यूज़ होता है डाटा को इनपुट लेने के लिए यूज़र से। तो हम पहले लिखते हैं अपना नेम, तो इनपुट टैग के लिए आप देख रहे हैं इनपुट टैग डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे हमने अपना IN लिखा तो हमें हमारे VS कोड ने डिफरेंट इनपुट्स की ऑप्शन दे दी। अगर हम इनपुट बटन लेना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन दे दी। इनपुट चेकबॉक्स के तौर पर इनपुट को एज ए चेकबॉक्स लेना चाहते हैं, उसकी इनपुट दे दी। इनपुट को अगर हम एज ए डेट लेना चाहते हैं, डेट टाइम लेना चाहते हैं या ईमेल लेना चाहते हैं, तो उसकी इनपुट हमें हमारे VS कोड ने दे दी। तो हम सिंपल इनपुट लेंगे, इनपुट, और अब टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये टेक्स्ट, अगर आप सिंपल टेक्स्ट यूजर से नेम लेना चाह रहा हूँ तो नेम लेने के लिए मैं सिंपल टेक्स्ट के अपना टाइप जो टेक्स्ट रखूंगा। अगर मैं पासवर्ड लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि पासवर्ड है वो मैं यूजर को शो नहीं किसी को शो नहीं करवाना चाहता, वो हाइड रखना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए टाइप पासवर्ड रखूंगा। ईमेल के लिए मैं टाइप ईमेल रखूंगा। तो टेक्स्ट हमने फिलहाल हम टाइप टेक्स्ट रखते हैं। टेक्स्ट के बाद हम एक एट्रीब्यूट नेम का यूज कर लेते हैं। इनपुट, और इसको मैं एक बार सेव करता हूँ आपको। ये देखें नेम, और हमारे यहाँ पे नेम की ऑप्शन आ गई। अगर आप इसमें एक वैल्यू की ऑप्शन लगा दें, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें उसके वैल्यू, एक एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू का, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। अब इसको सेव करता हूँ तो देखिए हमें हमारे जो बॉक्स है इनपुट का बॉक्स, उसके अंदर नेम लिखाना शुरू हो गया।
वैल्यू एट्रीब्यूट का काम होता है कि हमारा जो इनपुट का बॉक्स है उसके अंदर क्या वैल्यू हमें शो हो, वो हम जो हमारा यूज़र है उसको पता चले इसके अंदर मैंने उसकी आसानी के लिए। तो इसकी जगह हम नेम लिख दिया और उसके बाद हम अगला क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बी आर का टैग लगा लेते हैं, लेकिन बी आर का टैग मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको पहले एक बार एक और इनपुट ऐड करके फिर समझाता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हमने इसमें हम यूज़र से उसकी ईमेल लेना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यू को ईमेल, टेक्स्ट को हमने ईमेल कर देना है। और तो यूज़र्स ये देखें, हमारा जो ईमेल का इनपुट टाइप है वो हमारे नेम के आगे शो होने लग गया, और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी जो ईमेल है वो हमारे नेम के नीचे शो हो। तो हम इसके लिए एक डिव यूज़ कर सकते हैं, एक ट्रिक है डिव की, ताकि हमारा जो ईमेल है वो हमारे नीचे शो होने लग जाए। यहाँ हम बी आर टैग यूज़ कर सकते हैं, और बी आर मैं आपको बी आर टैग जो है वो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो बी आर टैग है हाँ जी, तो बी आर टैग ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप आगे जब भी आपने अपना कोड लिखना है, आपने इस कोड को यूज़ नहीं करना, बल्कि जो बी आर टैग का काम है वो हम अपने सी एस एस में देखेंगे, सी एस एस के थ्रू करेंगे। और जो काम आप एच टी एम एल का सी एस एस के थ्रू कर सकते हैं वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडिंग करूँगा कि आप वो उसको अपने एच टी एम एल के थ्रू करें, क्योंकि एच टी एम एल हमने बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। स्ट्रक्चर में जितना हमने सिंपल नेम ईमेल एंटर कर रहे हैं ये काम हमने करना है सिर्फ, और जो असल काम है जो हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है ये सारा काम हम पैडिंग के जरिए, मार्जिन के जरिए और इनलाइन डिस्प्ले के जरिए करेंगे। और ये काम हम जाके CSS में करेंगे, और जब हम CSS का पार्ट शुरू करेंगे तो मैं आपको ये इन डिटेल इसमें एक बार डीप डाइव करके आपको समझाऊंगा। तो अभी आपने बी आर टैग यूज़ कर लेना है इसके लिए, लेकिन जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे तब आपने तब के लिए बी आर टैग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और ईमेल हमने यूज़र से ले ली, ईमेल के साथ साथ हम यूज़र से ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो हम डेट ऑफ इनपुट, अब देखें ये हमने इनपुट टैग का जब यूज़ किया तो इनपुट टैग में एक टाइप आ गई, टाइप हमने डेट एंटर कर दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो एज अ डेट शो हो। तो ये मैं आपको आगे शो करा दूंगा किस तरह होता है। नेम होता है कि नेम में हमने वो डाटा पुट करना है जो डाटा हमारे पीएचपी में जाके सेव हो, कि जब हम पीएच बैकएंड पे काम करेंगे तो हमने इसको जो डाटा हम यूजर से डेट ले रहे हैं वो डेट पीएच में जाके किस नाम से आगे सेव हो, हम उसे पीएचपी में जाके किस नाम से एक्सेस करेंगे, वो हम जो जिस नाम से एक्सेस करना चाहते हैं उसको हम अपनी नेम में एंटर करेंगे। तो नेम में से माई डेट के नाम से सेट करता हूँ कि मैं अपनी पीएचपी में जाके इसको माई डेट के नाम से एक्सेस करूँगा। और इसी तरह जो नेम की ऑप्शन है इसको हम अपने इनमें भी ऐड कर देते हैं। और अब आप आईडी को देखेंगे, आईडी को अभी हम नहीं देखेंगे, आईडी को हम बाद में देखेंगे। तो आईडी को भी रहने देता हूँ। नेम हमने देख लिया कि नेम किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और इधर एक हम बी आर टैग लगा देते हैं। तो इसको सेव करके आप देख लेते हैं कैसा शो हो रहा है। तो ये देखें, जब हमने अपना इनपुट टाइप को, जो हमारी टाइप है उसको टेक्स्ट किया था, तो हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जब हमने ईमेल किया था तो इसमें हमें @
ऐड करना पड़ेगा कि @gmail.com, @yahoo.com, समथिंग आपकी वेबसाइट.com। हम इसमें हमें ईमेल एंटर करने के लिए वो मांगेगा। ये HTML का जो ईमेल के लिए उसने HTML ने अपने पास सेव किया हुआ है कि अगर ईमेल का डाटा टाइप आएगा तो किस तरह ईमेल सेव करनी। और अगर आप डेट अपने डाटा टाइप को डेट करते हैं तो देखें वो आपसे डेट मांगेगा, जिस तरह मैम आप यहाँ से जाके अपना जनवरी की 24 तारीख अपनी डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। और इस तरह हम एक और हमारे पास डाटा टाइप होती है, हम इनपुट एक और तरीके से ले सकते हैं। हम यूज़र से नंबर में ले सकते हैं कि वो नंबर के अलावा कुछ ना ले। फॉर एग्जांपल आप अपना बोनस वगैरह आप कंपनी में ले रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इतना बोनस वगैरह लूँगा, या फिर आप कहते हैं कि मैं नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का यूज़र पूछता है कि आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आप एक जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो ऐसे लिखता है कि नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इनपुट, और आपने इनपुट नंबर कर दिया। नंबर में आपने आईडी को फिर हम रिमूव कर देंगे, और नेम में माय EXP। और इधर हमने एक स्टूडेंट से गलती की है, माय डेट को हमने माय ईमेल माय टेक्स्ट माय नेम करना है। और अब यहाँ पे आईडी को हम रिमूव कर देंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं। हाँ, हमारा वर्क एक्सपीरियंस आ गई। अब आपके खाली जो नंबर्स में आपसे डाटा जो रिसीव करेगा, नंबर्स में डाटा रिसीव करेगा, आप इसमें ABCD नहीं लिख सकते। तो फॉर एग्जांपल टाइप करता हूँ GH, ये नहीं है आपकी रिसीव कर रहा है। जब तक आपने नंबर नहीं लिखा कोई, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे नंबर आपका एज ए इनपुट आपसे सिर्फ नंबर लेगा। और इसमें मैं आपको एक बार दिखा दूं कि मैंने E टाइप किया तो E आ गया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, आप तो कहते थे इसमें नंबर के अलावा कुछ और हुआ है। इनपुट ही नहीं आपसे लेगा, हम जो मर्जी नंबर एंटर अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं वो नहीं लेगा, हम जो मर्जी ऐड करें वो नहीं लेगा, सिर्फ नंबर आपसे लेगा। तो जो ये नंबर और ई का अल्फ़ाबेट को इनपुट एज ए इनपुट रिसीव कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने कोई भी बड़ी वैल्यू लिखना चाहते हैं जिसमें 10 रेज़ टू पावर कुछ शो करना चाहते हैं, कोई ऐसी नंबर में आपकी इनपुट आ जाती है कि आप कहते हैं कि मैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 चीज़ लूँगा, तो जो 10 रेज़ टू पावर है उसके लिए आप ई का एक्सपोनेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ये ई एक्सेप्ट करता है जी, ई के अलावा कोई और आपसे अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस लिख दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे और कौन कौन से फॉर्म में और कौन कौन से इनपुट टैग यूज़ हम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे आपको ये फॉर्म बहुत ही अगली टाइप सा लग रहा होगा। आप कहेंगे यार ऐसा भी कोई फॉर्म होता है, किस वेबसाइट में ऐसा फॉर्म होगा, कौन सा यूज़र ऐसी फॉर्म पे अट्रैक्ट होगा। तो ये अभी हम HTML में क्रिएट कर रहे हैं। जब हम इसको CSS में लेके जाएंगे तो हम इसमें CSS के जरिए इसको खूबसूरत करेंगे, और तब आपको ये फॉर्म बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगा। फिर आप कहेंगे हाँ जी यूज़र बहुत अट्रैक्ट होगा इस फॉर्म की तरफ। तो अभी हम खाली स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करते हैं। तो हमने देख लिया इनपुट टाइप कौन कौन से होते हैं, नेम, ईमेल, हम डेट एंटर ले सकते हैं, हम नंबर ले सकते हैं, हम चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से उसकी एलिजिबिलिटी पूछना चाह रहे होते हैं, तो हम कहते हैं एलिजिबल के फॉर एग्जांपल हमने कोई रखी हुई है, हमने रखा हुआ है कि यूज़र इतनी उम्र से बड़ा होना चाहिए। तो हम एज लिख देते हैं
एज ये चेक बॉक्स, आईडी को फिर हम रिमूव कर देंगे। तो हम इसको वैल्यू भी दे देंगे, एज की बजाय लिखेंगे RU18+। और इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देखें एक चेक बॉक्स आ गया। अगर तुम्हारा जो यूज़र होगा वो 18+ होगा तो इसको चेक कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो इसको अनचेक रहने देगा। और इसके साथ साथ ये चेक बॉक्स आ गया, इसके साथ साथ एक और हमारा इनपुट टाइप होता है, वो होता है हमारा रेडियो, जो आपसे ऑप्शंस लेता है कि आइदर यू आर मेल और फीमेल हो गया। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से उसका जेंडर पूछना चाहते हैं तो हम ये यूज़ करेंगे जेंडर मेल, इनपुट, और हम इसे रेडियो, अब नेम में माय जेंडर, और इसके साथ साथ फीमेल और तो इसको हम सेव कर लेते हैं। देखें हमारे पास जेंडर की रेडियो जो ऑप्शन है वो रेडियो इस तरह होता है कि हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर हम मेल है या फीमेल है। तो आप देखें इसमें दोनों में चेक नहीं होगा, या तो मेल पे होगा या फीमेल में होगा। उसकी रीज़न क्या है, हमने जहाँ पे अपना नेम है उसको सेम रखा है, यहाँ पे भी माई जेंडर है हमारा और इधर भी माई जेंडर है। तो जिसका नेम सेव होगा उसमें से आप सिर्फ एक को चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने रेडियो को जो चेक किया टाइप, रेडियो टाइप में आप यहाँ आइदर मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, या फिर आप एक और ऑप्शन अदर्स की ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ से हम आल्ट और एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और सबसे पहले हम BR टैग को यूज़ करके एक लाइन का इजाफा कर देंगे, और फिर हम अपना जो यूज़र से और कौन सी इनपुट ले सकते हैं, हम ले सकते हैं टेक्स्ट एरिया की ले सकते हैं यूज़र से, कि हम कहते हैं राइट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप कुछ लिखें। तो हम यहाँ पे लिख देते, यूज़र से लेते हैं राइट अबाउट योरसेल्फ, और पे इनपुट हम लेते हैं टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया हमने ले लिया हम। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप नेम में आपने लिख लिया अबाउट, और आईडी को हम रिमूव कर देते हैं। आईडी का पर्पस मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सेव। तो ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसके अंदर यूज़र लिख सकता है कि वो अपने बारे में हमें बताए कि उसका क्या, क्यों उसको जॉब में रखा जाए। आप इसको कॉलम्स और रो में इजाफा कर सकते हैं, जिससे मैं रो में को 100 कर देता हूँ और अब इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें इसकी नंबर ऑफ रोज में इजाफा हो गया। और इसे इसके कॉलम, अगर आप इसको चौड़ा करने चाहते हैं तो आप इसके नंबर ऑफ कॉलम्स में इजाफा कर दें। और इसके अलावा एक और ऑप्शन आ जाती है,
इनपुट के लिए हम कंट्रोल और इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं और ज़रूर उनको चेक कीजिएगा। जैसे आप से सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ सिलेक्टर को करना चाहते हैं, आप वो चेक कर सकते हैं कि, और आप पासवर्ड एंटर करना चाहते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। पासवर्ड, और इसके बाद आपने इनपुट और यहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन आएगी, आपने ये देखें पासवर्ड कर दिया, नेम में आपने पासवर्ड, इसको माय पासवर्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माय पासवर्ड, आईडी को हम रिमूव कर देते हैं, आईडी का पर्पस हम आगे देखेंगे। और इसको भी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए पासवर्ड की ऑप्शन आ गई और यहाँ पे मैं 4 लिखूँ, जो मर्जी लिखूँ, ये देखिए ये मुझे शो नहीं होगा। जब हम इनपुट टाइप हमारी पासवर्ड होगी तो हमें डाटा शो नहीं होगा कि उसमें हम क्या लिख रहे हैं। और ये पासवर्ड आ गया आपका, और इसके साथ साथ हम और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, और हम अपने इसको एंटर करने के लिए कि हमारा डाटा सेव हो जाए, हम एक इनपुट टाइप होती है सबमिट के नाम से इनपुट टाइप होती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। इनपुट सर्च आप यूज़ कर सकते हैं, कोई समथिंग आप सब कुछ सर्च करना चाह रहे हैं वेबसाइट में, ये फॉर्म में तो वैसे नहीं यूज़ होगी, लेकिन वैसे जब वेबसाइट बनाएंगे आप सब कुछ कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने फॉर्म में डाटा एंटर किया, आप उसमें सारे डाटा को रीसेट करना चाह रहे हैं तो रीसेट के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप टेलीफोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो इनपुट टेल के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, टाइम की यूज़ कर सकते हैं, और सबमिट की हम करेंगे अभी, सबमिट वैल्यू, सबमिट। तो ये देखिए सबमिट की ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे सबमिट करके देखिए, अब मैंने कहा था ईमेल टाइप में, अब जैसे हमने सबमिट किया तो हमारे HTML में सारा डाटा सेव है, वो हमें कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन एट अ रेट इन द ईमेल, कि आप ईमेल में फॉर एग्जांपल 34 लिखेंगे और सबमिट करेंगे वो नहीं सबमिट लेगा, वो कहेगा आपने इसमें एट अ रेट को एंटर ज़रूर करना है। तो हम एट अ रेट को एंटर करके देख लेते हैं, अब सबमिट करेगा। ठीक है, ये आपका उसने एक रखा हुआ है कि आपने एट अ रेट ऑफ .com, अब वो आपके इसको जो .com पूरा नाम लिखें, .co लिख देंगे तब भी, क्योंकि बाज़ होंगे .pk की होती है, डॉट कुछ होता है, तो अब ये सबमिट इसको कर लेगा आपके। देखें तो ये हमारी होती है कि हम इसमें अपने डेट ऑफ बर्थ में डेट के अलावा कुछ और नहीं ले सकते, नंबर वाले में नंबर के अलावा कुछ और नहीं ले सकते, और पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एक और टैग की बात करेंगे जो होगा हमारा लेबल टैग। तो मैं एक और आपकी इनपुट टाइप क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको लेबल टैग का समझाऊंगा। वो हम कर लेते हैं आपकी जो टेलीफोन की, तो टेलीफोन इनपुट फ़ोन, और आईडी को हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S, और इसमें हम लिखते हैं जी मेल। और जो हमारी सबमिट की ऑप्शन है इसको हम नीचे लेके आते हैं, तो इसको नीचे लेके आने के लिए हमने यूज़ करना है कंट्रोल
इसको हम कंट्रोल एक्स करके इसके नीचे ले आते हैं। सेव कर लेते हैं। तो अब हम लेबल टैग की बात करना चाह रहे थे कि हमारा लेबल टैग क्या होता है। तो आपने देखा हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, नेम का हमने इनपुट लिया यूज़र से, तो हम लेबल टैग यूज़ करके इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेबल फॉर नेम, और लेबल में आपने लिख दिया नेम। और अगर आप लेबल टैग यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसमें हम आईडी की यूज़ करेंगे, आईडी नेम, और अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखें आप कहेंगे यहाँ पे फ़र्क तो पड़ा नहीं कुछ। तो जो लेबल टैग है वो हमारे इनपुट को लेबल देने के लिए यूज़ होता है, हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप लेबल टैग के साथ यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें मैंने यहाँ पे ईमेल में क्लिक किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं ईमेल के चेक बॉक्स इनपुट बॉक्स में क्लिक करूँगा तब वो इनपुट बॉक्स में आपका जो कर्सर आएगा वो ब्लिंक करने लगेगा। मैंने वर्क एक्सपीरियंस में क्लिक किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसमें उसने कर्सर ब्लिंक करने लग गया। मैंने ईमेल पे क्लिक किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नेम पे किया तो कर्सर ब्लिंक करने लग गया। तो ये आपके इसलिए यूज़ होता है कि आप एलिजिबिलिटी के लिए यूज़ कर इसमें रेडियो बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं कि आप R18+ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप लेबल को यूज़ करें। और जो फॉर और आईडी, ये एट्रीब्यूट्स मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारा आईडी होता है ना, ये हमारे लेबल में फॉर जो के ज़रिए, अब हम लेबल में बताते हैं कि हम किस चीज़ का लेबल दे रहे हैं इसको, कि ये हमारा लेबल फॉर नेम के लिए हमने लेबल यूज़ किया है। तो ये लेबल हम इसके लिए भी तो हो सकता है, जेंडर के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो सर्वर को कैसे पता चलेगा ये लेबल हमने किस काम के लिए यूज़ किया। तो उसके लिए हम पहले अपने क्या लेते हैं, इनपुट टाइप में अपने इनपुट टाइप को एक आईडी दे देते हैं कि जब ये नेम की आईडी होगी तो इसका मतलब है जहाँ पे भी हम अपनी आईडी को नेम के रेफरेंस से एक्सेस करेंगे तो हमारी नेम की ऑप्शन को वो एक्सेस करेगा। तो हमने अपनी आईडी नेम दे दी और हमने अपने लेबल में बताया कि फॉर नेम, कि जिस हमारे इनमें से जिसकी आईडी हमारी नेम है ना, उसका आपने क्या लेते हैं, हमने लेबल उस इनपुट के लिए हमारा लेबल यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे चेंज करके एक चीज़ देखते हैं, हमने इसको यूज करके हम कर देते हैं अब अपना 18 एलिजिबल हमने कर दिया फॉर को, और हम यहाँ पे R18+ इसमें हम आईडी एलिजिबल कर लेते हैं और हम कंट्रोल सेव करते हैं। तो ये देखिए मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये R18+ का जो चेक बॉक्स है वो चेक हो जाता है। ईमेल पे करूँगा कुछ नहीं होगा, R18 पे करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं नेम पे करता हूँ ये चेक अनचेक हो रहा है, चेक अनचेक हो रहा है। तो उसकी रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे अपने लेबल में बताया कि जो हमारा लेबल नेम यूज़ हो रहा है, ये जो नेम का लेबल हमारा है ये हमारा यूज़ हो रहा है उस इनपुट टाइप के लिए जिसकी आईडी एलिजिबल है। तो हम फॉर एलिजिबल, और हमने यहाँ पे किसकी आईडी को एलिजिबल किया हुआ है, हमने अपने एलिजिबिलिटी वाले R18+ के आईडी को एलिजिबल किया। तो हम इसको अभी नेम कर देते हैं, ये नेम के लिए यूज़ होगा। तो आपने लेबल टैग देख लिया, लेबल टैग आपने मैं आपको रिकमेंड करूँगा
के बजाय इसके कि आप ऐसे ईमेल को एंटर करना चाहें, आप इसको लेबल के थ्रू करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म्स एंड इनपुट के बारे में समझ आया होगा, और आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियोस में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा। तो खुदा हाफिज़।